नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास की मुख्तसर तफसीर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों सूरतें उस वक्त नाज़िल फरमाई 7 हिजरी के बाद, सुलह हुदैबिया के बाद। 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद जब रूसाई यहूद मिलकर लबीद बिन आसिम यहूदी के पास आए और कहा कि तू और तेरी बेटियां जादूगरी में यकता है, तो नाउज़ हजूर पर जादू कर। उसने हजूर के एक गुलाम, यहूदी गुलाम से नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस कंघी मुबारक से अपने बालों को कंघी किया करते, उसके चंद दंदाने कंघी शरीफ में से बाल उससे मंगवाए, यहूदी से वो बाल मंगवाए। उस पर एक मोम का पुतला तैयार किया, उसमें सुइयां चुभोई और नबी अलैहिस्सलाम पर जादू किया और एक कुएं में पत्थर के नीचे वो दबा दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आके सरकार अलैहिस्सलाम को ये सारा मामला बयान किया। 6 माह तक नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी अज़ाए मुबारक पर इसका असर रहा कि दुनियावी काम भूल जाते, दिल मुबारक पर आपका ये जादू का आपके असर ना हुआ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब जिब्रील ने आके बताया तो आपने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। वो गए और बहरे रुआं से जाकर उसका सारा पानी निकाला पत्थर के नीचे से। वो मोम का पुतला उस जिसमें सुइयां चुभी हुई थी, एक डोरा था जिसको 11 गिरहें दी हुई थी और ये बाल मुबारक और कंघी शरीफ के दंदाने मुबारक, ये सारे निकाले गए हजूर अलैहिस्सलाम पर। फिर जिब्रील अमीन ये सूरह फलक और सूरह नास लेकर नाज़िल हुई। इसमें फिर आप एक आयत मुबारका पढ़ते और उसकी गिरा, उस डोरिये की गिरा खुलती जाती। 11 आयतें पढ़ी और 11 गिरें लगी हुई थी, जिससे फिर वो गिरें खुली और उस जादू का असर खत्म हुआ। मालूम हुआ जादू बरहक है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर ज़ाहरी अज़ा पर इसका असर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन ये सूरह फलक और सूरह नास लेकर नाज़िल हुई। इसमें फिर आप एक आयत मुबारका पढ़ते और उसकी गिरा, उस डोरिये की गिरा खुलती जाती। 11 आयतें पढ़ी और 11 गिरें लगी हुई थी, जिससे फिर वो गिरें खुली और उस जादू का असर खत्म हुआ। मालूम हुआ जादू बरहक है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर ज़ाहरी अज़ा पर इसका असर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक पर इसका असर नहीं हुआ कि नबूवत पर कोई असर नहीं था। दूसरी बात यह कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जाफ़र के बच्चों को जल्द जल्द नज़र लग जाती है, या रसूलल्लाह मैं क्या कोई उनके लिए कोई अमल कर सकती हूँ? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दी। इससे ये भी मालूम होता है कि वो ऐसा दम करना या ऐसी दुआ करना जो कुरान से हो, ऐसा दम करना बिल्कुल जायज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दोनों सूरतें पढ़ी और जादू का असर ज़ाहिर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल फरमा दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, उस रब की जो सुबह को पैदा करने वाला है। फरमा दीजिए मैं सुबह को पैदा करने वाले रब की पनाह लेता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, उसकी मखलूक के शर से। मखलूक में शैतान शामिल है, उसके शर से, असल मकसद वही है। और मिन शर्रि गासिकिन, और उस शर से, रात अंधेरी के शर से, इज़ा वक़ब, जब वो अंधेरा डाले। रात जब आखिरी रात अंधेरी रात हो, जिन रातों में चांद नजर नहीं आता, तो जादूगर उन रातों में बिलखसूस वो अमल करते हैं जिससे इंसान को बीमार किया जाए। और मिन शर्रि नफ़्फ़ासाती, और फूंके मारने वालियों के शर से, फिर उकद, गिरों में। ये लबीद बिन आसिम की बेटियां थीं जो गिरों में फूंके मार के तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने जादू किया। और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हर हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो हसद वो पहला गुनाह है
जो आसमान पर शैतान से इबलीस से हुआ और ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील से हुआ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूँ। मालिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सब लोगों का जब वो हसद करे। तो हसद वो पहला गुनाह है जो आसमान पर शैतान से इबलीस से हुआ और ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील से हुआ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल फरमा दीजिए आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूँ। मालिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सब लोगों का माबूद है। इलाह सिर्फ खालिक़े कायनात है और अल्लाह के अलावा कोई इलाह है ही नहीं। मिन शर्रिल वसवासी, जो वसवसे डाले, खन्नास, और पीछे हट जाने वाला। ये शैतान अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हट जाता है और छुप जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस शैतान के शर से पनाह मांगता हूँ, अल्लाह की पनाह लेता हूँ उस शैतान के शर से बचने के लिए जो अल्लाह के जिक्र के असर से पीछे हटकर छुप जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु, वो जो वसवसे डालता है, फी सुदूर नास, इंसानों के लोगों के दिलों में, वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों और इंसानों में से। ज़रूरी नहीं है कि शैतान या वसवसे डालने वाला या गुमराह करने वाला जिन्नों में से हो, इंसानों में से भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के सदके हमारी दुनिया और हश्र शानदार और कब्र रोशन फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।